बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है। पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा स्केयर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर हम टू को यहाँ से बाहर निकाल लें, ये चीज़ तो वैसे रहेगी। तो ई की पावर -1/2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से टू को बाहर निकाला, बाकी एक्स माइनस म्यू का स्केयर नीचे सिग्मा का स्केयर है, तो हम इसको होल लिख सकते हैं, एक्स माइनस म्यू और सिग्मा का होल स्केयर लिख सकते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। जी, इसकी जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की करैक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले हमारे पास हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो शेप बनेगी वो एक बेल की तरह बनेगी, जिस तरह घंटी की शक्ल होती है, ठीक है। ऐसे गोल घंटी होती है ऐसे, ठीक है, गोल घंटी होती है। जितना हिस्सा घंटी का इधर होता है उतना ही घंटी का हिस्सा इधर भी होता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले जो जो शेप है वो घंटी की तरह बनेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक पीक पॉइंट होगा, सिंगल पीक पॉइंट होगा, दो नहीं होंगे। मतलब इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर होगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं होगी। और वो क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद इट इज़ सिमेट्रिकली अबाउट द मीन। जो इसका मीन आएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी इसका मीन आएगा, तो उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों बराबर हिस्सा होगा हमारे पास। उसके बाद इट इज़ एसोप्टोटिक। एसोप्टोटिक का मतलब ये है कि ये टू वर्ड्स द एक्स एक्सिस और टू वर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टू वर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे ऐसे डाउन होती जाएगी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी डाउन होती जाएगी और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी डाउन होती जाएगी, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगी, ठीक है। टच उसको कभी भी नहीं करेगी, लेकिन उसकी तरफ मूव करती जाएगी, ठीक है। अभी हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। द लोकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द मीन, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास लोकेशन होती है वो हम मीन से बताते हैं। और इसका जो फैलना होता है, जिसे हम डिस्पर्शन या इसका जो स्प्रेड है, जो इसके फैलाव है, उसको हम किससे बताया करेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से बताया करेंगे, ठीक है। लोकेशन इसकी हम बताने के लिए म्यू का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी एक्सपेंशन या इसको जितना ये फैल रही है, जितना ये चौड़ा हो रही है, उसको बताने के लिए हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम सिग्मा का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द टोटल एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको हमने रिमाइंड रखना है। और अभी हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम ये 5 पॉइंट देखते हैं जो भी हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके अंदर एक टॉप पॉइंट होता है, तो ये इसका टॉप पॉइंट हमें मिल गया। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा था कि जो टॉप पॉइंट होता है वो हमारे पास किसके ऊपर होता है, वो मीन के ऊपर होता है। तो ये इसका मीन था, ठीक है, जिसे हमने इसको हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर पे होता है। और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल लोकेशन इसकी मीन से हमें, ठीक है। तो ये सेंटर में हमारे पास इसका पीक पॉइंट आया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये सिमेट्रिकली होती है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इस पीक पॉइंट से आप इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, इसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल सेम तरह का होगा। जिस तरह का लेफ्ट साइड पे इसका बिहेवियर है, राइट साइड पे भी उस तरह का ही बिहेवियर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने याद रखना है। पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने ये कहा था कि ये एसिप्टोटिक होती है। एसिप्टोटिक का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ भी मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव करेगा। इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इधर नेगेटिव की तरफ, एक्स के साथ साथ होता जाएगा। लेकिन कभी भी ये जो ग्रीन लाइन है हमारे पास, ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, लेकिन इसके साथ साथ चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने ये देखा, लोकेशन बताने के लिए हमें म्यू का इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इसकी ये जो फैल रही है, जितना ये चौड़ा हो रही है, ये हमें क्या बताया करेगा, इसकी वेरिएंस बताया करेगी, ठीक है। तो और इसके अंदर जो एरिया इसका बना करेगा, जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा इस कर्व के, उसका आंसर हमेशा हमारे पास किसके इक्वल आया करेगा, 1 के इक्वल आएगा। तो वो ऊपर 6 प्रॉपर्टीज दी थी, उनको हमने यहाँ पे बाय एग्जांपल देखा, या जो उन्होंने ग्राफ हमारे पास शो किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस इसकी फैमिली किस तरफ की, किस तरह की इसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहली जो फैमिली हमारे पास दी हुई है, उसमें हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली दी हुई है, इसमें उन्होंने कहा है कि इक्वल मीन्स एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। कि हमारे पास ये एक ऐसी एग्जांपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जिसका जो मीन है वो तो सेम है, ये है 3.1 ईयर्स ऑफ
कैमडन प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट है, उसकी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दी हुई है। वो उन्होंने बताया हुआ है कि इसका मीन कैमडन का और डन क्रिक और एलमीरा, ये चार तीन प्लैनेट्स दिए हुए हैं, इन सब का जो हमारे पास मीन है वो हमारे पास इक्वल है। ये इसका मीन है, ये इसका मीन है, ये इसका मीन है, ठीक है। ये कैमडन का मीन है, ये हमारे पास डन क्रिक का मीन है, और ये हमारे पास प्लैनेट एलमीरा का मीन है हमारे पास। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इनकी जो एक्सपेंशन है, जो इनके खुलने के या जो चौड़ापन है इनका, वो हमें कौन बताता है? वेरिएंस बताता है। इनकी वेरिएंस और है, ठीक है। इसकी वेरिएंस हमारे पास 3.1 है, इसकी वेरिएंस हमारे पास 3.9 है। सॉरी, मैं पहले उसको ये पढ़ रहा था, तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस इसकी 3.1 है। इसकी जो एक्सपेंशन है, फैलने की शरह है, जिसे हमने एक्सपेंशन कहते हैं या डिस्पर्शन कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? 3.9 है। और हमारे पास जो एलमेरा प्लैनेट है, इसकी एक्सपेंशन क्या है? देखिए, ये ब्लू वाली लाइन ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन 5 है, और इसकी एक्सपेंशन 3.9 है, और इसकी एक्सपेंशन क्या है? 3.1 है। तो मीन तो इन सब का सेम था, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर मीन तो इन सब का सेम है, लेकिन इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट वो क्या है? डिफरेंट है। अब ये कर्व इसके साथ जा रही है, ये हमें फील हो रहा है कि ये टच कर रही है इसको, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रही अगर हम जूम करें, ठीक है। दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है, इसमें दिया हुआ है डिफरेंट मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास मतलब डिफरेंट है, और मीन्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे मीन हमारे पास जो आ रहा है वो 2000 आ रहा है जी, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 41 आ रही है, और यहाँ पे इसका जो मीन है वो 2107 आ रहा है, और इसकी वेरिएंस जो है वो 52 आ रही है, और यहाँ पे इसका जो मीन है वो है 2186 है, और इसका जो वेरिएंस है वो ये आ रहा है। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों फैक्टर जो है डिफरेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। एक एग्जांपल हमारे पास मज़ीद दी हुई है, इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या डिफरेंट मीन्स एंड इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हमारे पास जो मीन्स हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल है। जैसा कि ये दी हुई है, शुगर दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट जेम्स दिए हुए हैं, और वेट ऑफ ड्रॉपर्स दिया हुआ है। तो इसकी भी वेरिएंस 1.6 है, इसकी भी वेरिएंस 1.6 है, इसकी भी वेरिएंस हमारे पास 1.6 है, लेकिन इसका जो हमारे पास मीन है वो 283 है, यहाँ पे 301 है, और यहाँ पे 321 है जर्म्स है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर मीन तो डिफरेंट है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सेम है। तो हमने तीन एग्जांपलें देखी हैं। पहली में हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारे स्टैंडर्ड मीन सेम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मुख्तलिफ है। मीन, ठीक है, तो मीन सेम था और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट थी। इसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सेम थी और मीन इसका मुख्तलिफ था, और यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमारे पास मुख्तलिफ थी, ठीक है। तो ये हमने तीन तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिलीज़ को डिस्कस किया। आगे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ज़ीरो, मतलब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर उसका मीन ज़ीरो आ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे, और इसको समटाइम हम जी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी देते हैं। मतलब ऐसी स्टैंडर्ड ऐसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर मीन हमारे पास 0 के इक्वल हो और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी क्या हो? 1 हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे, और इसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और अगर हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्वेश्चन के अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो फार्मूला वो हमारे पास इक्वल होता है जी इज़ इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास वो सैम्पल होगा माइनस म्यू होगा, और साथ में हमारे पास क्या दिया होगा? वेरिएंस दिया होगा, ठीक है। तो इसको हमने फार्मूला, ये पहले हमने तीन फार्मूलाज किए हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें हम मीन निकालना सीखा था, वेरिएंस निकालना सीखा था, और हमारे पास अगर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी तो उसका फार्मूला था। ये हमारे पास चौथा फार्मूला है। इसमें हमने क्या देखेंगे कि अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी तो उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय वेरिएंस। इसको बाद में देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल। हमारे पास दिया हुआ अ वीकली इनकम ऑफ अ शिफ्ट फॉर मैन इन द ग्लास इंडस्ट्री फॉलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो काम करने वाले वर्कर हैं नाइट, किसी भी फैक्ट्री में, ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री, उसके अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसके अंदर जो उसका मीन है विद अ मीन ऑफ $100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये दी हुई है।
अब हम चलते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द जी वैल्यू, कि उसकी जी वैल्यू क्या होगी फॉर द इनकम, उसकी इनकम के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू दी इसको हम यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसको पुट कर लेते हैं और इसका आंसर निकालते साथ में एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वैसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, जी की क्या वैल्यू होगी फॉर के लिए, द इनकम, इनकम, लेट्स कॉल इट एक्स, हमारे पास जी को हम मतलब जी की इनकम हमारे पास क्या होगी, अगर हम एक्स को सैम्पल स्पेस हम एक्स ले लेते हैं। फॉर फोर मैन हु अर्न, अगर एक हमारे पास फोर मैन है वो $1100 कमाता है एक वीक के अंदर, या एक हमारे पास जो है फोर मैन अगर $900 कमाता है, तो हमने जी की वैल्यू बतानी है। जी की वैल्यू हमने 2 पॉइंट्स पे बतानी है कि अगर वो $1100 पर वीक कमाता है तो फिर हमारे पास जी का क्या आंसर आएगा, और अगर वो $900 कमाता है पर वीक पे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर $1100 हमारे पास पर वीक कमाता है तो उसका आंसर क्या आएगा। हमने देखा था कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है अगर हमने, तो उसका हमारे पास आंसर क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अगर कैलकुलेट करनी तो उसका आंसर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इक्वल होता है जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर वेरियंस। तो यहाँ पे हमारे पास मीन उसने ये दिया हुआ है $1000 है और स्टैंडर्ड एविएशन हमें 100 दी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह पे 1100 आ गया, माइनस 1000, मीन क्या है 1000, तो उस मीन की जगह पे 1000 पुट कर दिया, और वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल है, वेरिएंस हमारे पास $100 के इक्वल है, तो ये $100 हमने पुट कर दिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास कब आंसर आया, अगर जो फोर मैन है, जो अगर वो हमने जो सैम्पल स्पेस लिए जो बंदा कमा रहा है, अगर वो $1100 कमाता है, अगर वो बंदा $900 कमाता है, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 900 आ जाएगा सिंपली, माइनस 1000 वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उसने ये कहा था कि अगर उसे पर वीक 1100 पैक माता है तो जी की क्या वैल्यू होगी, वो हमारे पास 1 आई है। और अगर वो 900 डॉलर कमाता है पर वीक पे तो उसका आंसर -1 हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और जी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने उसकी एग्जांपल की है। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा इसको हम समराइज़ करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या किया। सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसका फार्मूला देखा, उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल होता था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू 1/1 सिग्मा √2 पाई ई की पावर माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू का स्केयर ओवर 2 सिग्मा स्केयर। तो अगर हम 2 को बाहर ले लें तो इस पूरे का होल स्केयर बन जाएगा। हम इस ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 6 करैक्टरिस्टिक देखी और उसके बाद हमने ग्राफ से इन करैक्टरिस्टिक को देखा कि इसका क्या मतलब है। तीसरे नंबर पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो फैमिली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो मूवमेंट कितनी होती है। तो हमने एक में देखा था कि इक्वल मीन और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमने देखा कि डिफरेंट मीन और इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बोथ वर द डिफरेंट। ये 3 केसेस थे हमारे पास इसकी फैमिली के अंदर। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो उसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और उसके रिलेटेड उसका फार्मूला हमने किया और उसके रिलेटेड हमने ये वाली जो है उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया है।